मंत्रिमंडल विस्तार के खिलाफ याचिका दाखिल हुई। आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दाखिल की है। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री बनाना असंवैधानिक है, कांग्रेस का कहना है। संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया। छत्तीसगढ़ में 13 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, कांग्रेस ने यह भी कहा है। कांग्रेस की याचिका पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आ गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान देते हुए कहा है कि साय कैबिनेट का विस्तार नियमों के तहत ही हुआ है। 14 मंत्रियों को शामिल करना संवैधानिक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगातार जो कांग्रेस की ओर से वार पलटवार है, इसका दौर शुरू हो चुका है। और बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस ने अब याचिका दाखिल कर दी है। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री बनाना असंवैधानिक है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कह दिया है कि साय कैबिनेट का विस्तार नियमों के तहत हुआ है और 14 मंत्रियों का शामिल किया जाना संवैधानिक है। तो बता दें कि साय सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने की संवैधानिकता को कांग्रेस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं बता दें कि कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने मंत्रिमंडल विस्तार में 14 मंत्री बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और सोमवार को इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी और इस याचिका में 14 मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताया था। याचिका में छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों की तुलना में 14 मंत्री बनाने पर 15% की जो सीमा है, इसे लांघने का तर्क दिया गया। और याचिकाकर्ता ने कहा कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन सरकार ने 14 मंत्री बनाकर संविधान की सीमा को लांघ दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर क्या तर्क दिया है, वो भी सुन लीजिए। पूरे देश में कोई भी राज्य अपने विधानमंडल का 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं रख सकता है। छत्तीसगढ़ में इस नियम के हिसाब से सिर्फ 13 मंत्री ही हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिना किसी भी संवैधानिक अनुमति के 13 की जगह 14 मंत्रिमंडल कर लिया है। मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 मंत्रिमंडल हो गए। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक WPC बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की है। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमेशा संविधान को, संवैधानिक संस्था को, देश की सेना को, चुनाव आयोग को, EVM को, ये किसी को छोड़ते नहीं है और इनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। 14 मंत्री बनाने का निर्णय ये पूरी तरह से संवैधानिक है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, साय मंत्रिमंडल में विस्तार होने के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। बिलासपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दाखिल कर दी है, तो वहीं अब बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर पलटवार भी कर दिया है। क्या अपडेट है? देखिए महिमा, जिस तरीके से 14 मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी असंवैधानिक बता रही है। कह रही कि जो विधानमंडल है उनके अनुसार नहीं बनाया गया है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि संवैधानिक तरीके से 14 मंत्रिमंडल जो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। उन्होंने हरियाणा फॉर्मूले की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट किस तरीके से निर्णय लेगा। लेकिन इसके पहले भी आपने देखा है सामाजिक कार्यकर्ता ने भी इसको लेकर जो है कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन अब तक उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो असंवैधानिक तरीके से किया गया। अब सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट निर्णय लेता है और हरियाणा फार्मूले की बात लगातार तर्क दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो क्या कुछ निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया खोमन।